What's up guys, welcome back to our YouTube channel and a new video। भाई रिसेंटली हमने आज मतलब कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले मैं एक्चुअली अपने एक दोस्त से मिला, पुराने दोस्त से मिला। और वो हमारे दोस्त हैं क्योंकि पहले जब हम उससे उनसे लकड़ी लिया करते थे। लकड़ी के व्यापारी हैं वो बेसिकली, और बेसिकली लकड़ी का काम करता है बहुत साल से, बहुत सारे से एक्सपीरियंस है उनको लकड़ी के मामले में। तो हमारा जो जो भी माल आता है लकड़ी का, वो वहाँ से आता था। तो अभी रिसेंटली उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ अब इन्वेस्ट करने की। और उन्होंने पूरी खाक छानी हुई है। उन्होंने पहले ऑप्शंस किए, उन्होंने फ्यूचर्स किया, उसके बाद उन्होंने शेयर खरीदे, शेयर बेचे, सब कुछ कर लिया उन्होंने। और काफ़ी नुकसान भी उनको थोड़ा बहुत हुआ। तो उन्होंने 2-3 साल घुस लगाए हैं। जब मैं यूरोप जा रहा था उससे पहले की बात है ये, उन्होंने मुझे मिले तो उन्होंने कहा था कि यार मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैं भी अपना पोर्टफोलियो बना रहा था, धीरे-धीरे बिल्डअप कर रहा था स्टॉक मार्केट का, और वो भी अपना कर रहे थे। तो उनके पास क्योंकि कैपिटल छोटा था, तो वही है ना, छोटा जब आदमी के पास कैपिटल होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, एक काम करता है, वो ट्रेडिंग की तरफ मुख अपना कर लेता है कि भाई ट्रेडिंग कर लेते हैं, ट्रेडिंग से हमारा ना एक बहुत जल्दी बन जाएगा। और ट्रेडिंग में क्या होता है कि स्पेशली ट्रेडिंग तक भी जब तक सीमित है तब भी ठीक है। अगर वो पुट और कॉल ऑप्शंस में चले गया तो बर्बाद हो गया। और पुट और कॉल ऑप्शंस लगते बड़ा इल्यूक्रेटिव है। तो उन्होंने भाई साहब पुट और कॉल ऑप्शंस करे, स्टार्ट करे, और उसमें काफ़ी लॉस भी कर लिया। तो अल्टीमेटली उन्होंने 2 साल गुजारे मार्केट में और उनको लॉस हो गया। फिर उन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे और शेयर्स बेचे, किसी में प्रॉफिट हुआ, किसी में नुकसान हो गया। वो बेच के बेसिकली तो वो कुछ साल तक स्टॉक मार्केट में रुके नहीं। 1 साल रहे वो, 1 साल में उन्होंने खरीदा बेचा, नहीं हुआ, कुछ में प्रॉफिट हो गया, कुछ में नुकसान हो गया। ओवरऑल नेट नेट वो लॉस में रहे। तो मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 साल बाद आज वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि आदि जी, आप जब भी आप फ्री हो प्लीज़ मुझसे मिल लेना, इस तरफ आओ, तो मुझे आपसे कुछ गाइडेंस लेनी है। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। तो मैं उनसे उनसे मिला और मैंने कहा कि बताओ क्या क्या पूछना चाहते हो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार अब मुझे बताओ कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, और अब मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है तो अब मैं लॉन्ग टर्म उसको प्लान करूँ। तो मुझे मेरी सबसे बड़ी जो मेरी सबसे मतलब मैंने उनसे बोला कि सबसे बड़ी आपकी गलती ये है कि आप अब जाग रहे हो, बहुत लेट जाग रहे हो। अब आपकी शादी हो गई, अब आपके बच्चे हो गए, ठीक है, अब आप बोलो कि यार अब मैं बच्चे को दिख रहा है मुझे, बच्चे के लिए अब इन्वेस्ट करना है मुझे। पर अब आपको वो लॉन्ग टर्म हॉराइजन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 5-10 साल ही कंपाउंड कर पाओगे पैसा, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो जाएगा 5-10 साल बाद, उसको फिर स्कूल की फीस, फिर उसकी फीस, उसमें आपको पैसा बड़ा कंपाउंड नहीं हो पाएगा। अगर आप यही काम जब शादी होने से पहले कर देते म्यूचुअल फंड में, तब से पैसे लगा रहे होते, तो आपको अभी अच्छा खासा कॉर्पस आपको बन गया होता। यहाँ से वो पैसा और डबल होता तो और बड़ा कॉर्पस बन जाता। इसलिए म्यूचुअल फंड्स में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उनको खैर अब तो बस छूट गई, अब तो काफ़ी लेट हो गए हैं वो, तो आप कुछ कर नहीं सकते। मैंने हालांकि उनको ये सब समझाया, पर उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा कि अब आप म्यूचुअल फंड्स मत करो। तो वो कह रहे हैं क्या करूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि ट्रेडिंग में उनका हाथ जल चुका है ऑलरेडी, मतलब नुकसान हो गया ट्रेडिंग में। और पुट और कॉल ऑप्शन सब कुछ कर चुके हैं वो, नहीं हो रहा उसमें भी कुछ। और पुट कॉल ऑप्शंस में क्या होता है, अभी भी वो बोलते हैं कि पर उसमें प्रॉफिट होता है। मैंने कहा देखो प्रॉफिट होता है, पर बात यही है कि अल्टीमेटली तो आपको लॉस ही हुआ है ना। तो वो जो 2 दिन जब आपको कॉल ऑप्शन आपके 5 गुना 10 गुना हो जाएंगे, वो 2 दिन किसी को नहीं पता कब होंगे। और आप उसमें 5-10 गुना पैसा करोगे ये भी नहीं पता, क्योंकि 2 गुना 3 गुना होगा, आप बोलोगे यार बहुत हो कैसे निकल जाते हैं, और उससे ज़्यादा आप लॉस से चुके होगे कितनी बार। तो वो अल्टीमेटली पुट और कॉल ऑप्शंस में इतना ज़्यादा वो पैरिटी नहीं आ पाती है, प्रॉफिट आप इतना बना नहीं पाते हो। अल्टीमेटली ऑन अ लॉन्ग टर्म आप होराइजन जब भी चेक करोगे, आप नेट नेट लॉस में दिखते हो पुट और कॉल ऑप्शंस बाय करने में। सेल करने में आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, और उसमें भी काफ़ी लॉस हो सकता है, तो उसमें भी इतना आसान है नहीं। बड़े बड़े पुट ऑप्शन राइटर जो सेलर है वो भी लॉस में है, राइट। तो मैंने उनसे कहा कि यार आप म्यूचुअल फंड भी मत करो, अब आप एक काम करो, आप खरीदो ईटीएफ्स। तो पहली बार मैंने उनको ईटीएफ में इंट्रोड्यूस किया, और इसीलिए इस वीडियो बना रहा हूँ। इससे कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी ईटीएफ से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत से। तो मैंने उनको क्या बताया फिर मैं बताऊंगा। फिर उनका फीडबैक 2 दिन बाद मेरे पास आया, और वो भी उन्होंने क्या बताया मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार एक काम करो, सॉरी, मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, आप ईटीएफ खरीद लो। तो उन्होंने क्या खरीदना है, ईटीएफ क्या होता है। फिर मैंने उनको समझाया कि ईटीएफ इज बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी कि आप स्टॉक की तरह खरीदते हो, पर आप खरीदते हो म्यूचुअल फंड को ही, वो म्यूचुअल फंड ही होते हैं। तो बेसिकली ईटीएफ जो होते हैं वो हर जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स को मिलाकर एक फंड बना देते हैं म्यूचुअल फंड।
राइट। इसी तरीके से ईटीएफ होते हैं, आपको बहुत सारे स्टॉक्स को मिला के वो एक फंड बना देते हैं, उसको कहते हैं ईटीएफ फंड। तो आप ईटीएफ खरीदोगे तो आपको जो सेफ्टी म्यूचुअल फंड में मिलती है वही आपको भी इसमें भी मिलेगी, क्योंकि आपका कोई भी पैसा एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं लगा, आपका पैसा ईटीएफ में लगा है, और ईटीएफ जो रिस्पॉन्ड करेगा वो सारे स्टॉक्स के हिसाब से करेगा। यानी कि अगर आपने कोई बैंक का ईटीएफ खरीद लिया तो सारे जब बैंक गिरेंगे तभी आपका ईटीएफ गिरेगा। अगर एक आध कोई बैंक गिर गया, 2-3 बैंक गिर गया, वो जीरो भी हो गए, तो बाकी जो बैंक्स तो ऊपर भाग रहे होंगे या वहीं खड़े होंगे, तो आपका ईटीएफ गिरेगा नहीं इतना, क्योंकि वो तो सारे बैंक के हिसाब से चलता है। तो आपका जो ईटीएफ है वो सारा कलेक्टिव जो उसकी वो होती है, क्या कहते हैं, उसका एवरेज जो प्राइस होता है वो कलेक्टिव होता है सारे स्टॉक्स को मिला के, बट पर्टिकुलर स्टॉक्स को मिला के। जैसे कि अगर बैंक का ईटीएफ है तो बैंक के स्टॉक्स होंगे, गोल्ड का है तो गोल्ड होगा उसमें, अगर कोई ऑटो का ईटीएफ होगा तो ऑटो के सारे स्टॉक्स होंगे। तो इस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड वाली सेफ्टी उसमें मिल जाती है। कह रहे अच्छा, तो कह रहे क्या खरीदना चाहिए, तो मैंने उनको 5 ईटीएफ को रिकमेंड किया, मैं आपको भी वो रिकमेंड कर देता हूँ अगर आप वो कहीं से अपना स्टार्ट कर रहे हो पोर्टफोलियो। तो पहला ईटीएफ आप खरीदें बैंक बीस, जिसमें बैंक के सारे आपको ईटीएफ मिल जाएंगे, मतलब बैंक के सारा कलेक्टिव जो कलेक्टिव ईटीएफ है वो आपको मिल जाएगा। उसमें सारे बैंक आपने एक तरीके से खरीद लिए और आपको एक ईटीएफ मिल गया, आपने वो एक तरीके से म्यूचुअल फंड खरीद लिया। और सबसे अच्छी बात है कि आप इस ईटीएफ को खरीद सकते हो, इस ईटीएफ को आप खरीद सकते हो डायरेक्टली एज आप स्टॉक खरीदते हो। जैसे आप स्टॉक खरीदते हो वैसे ही आप ईटीएफ को खरीद सकते हो। इसमें सबसे अच्छी फायदा ये है, तो उसी दिन आप, जैसे आपने अभी स्टॉक खरीदा और आपका स्टॉक में आ गया उस प्राइस पे, उसी तरीके से आप ईटीएफ खरीद सकते हो। पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में जब आप खरीदते हो तो 3 दिन बाद आपको उसके यूनिट अलॉट होते हैं, और सिमिलरली जब आप बेचते हो तो आपका पैसा भी 3 दिन बाद आता है। पर ईटीएफ में उसी दिन पैसा आ जाता है जिस दिन आप बेचो। तो इससे ये फायदा होता है कि जब भी कोई ईटीएफ बहुत ज्यादा गिरा उसी दिन आप खरीद सकते हो उस ईटीएफ को। पर म्यूचुअल फंड में जब भी आप खरीदते हो उस ईटीएफ को, तो आप म्यूचुअल फंड को, तो वो आपको अगले दिन का प्राइस मिलेगा, और हो सकता है अगले दिन दोबारा मार्केट ऊपर आ जाए या वो पर्टिकुलर ईटीएफ ऊपर आ जाए, राइट। तो आपको ईटीएफ में ज्यादा सेफ्टी मिलती है और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, साथ साथ पैसा भी आपका हाल के हाल इन कैश हो जाता है जिस दिन भी आपको ईटीएफ बेचते हो। तो मैंने उनको बोला बैंक 20 सारे ईटीएफ बैंक के आपको मिल गए, सारे बैंक का आपका एक्सपोजर हो गया बैंक की तरफ। दूसरा आप पकड़ लो निफ्टी 20, यानी कि निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स का आपके पास आपने इंडेक्स खरीद लिया। अब 2 आपके पास आ गए, तीसरा आप खरीदो गोल्ड 20। तो गोल्ड 20 जो है वो आपका गोल्ड से भी आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि आप अब गोल्ड भी आप अपने पोर्टफोलियो में हैंडल करके बैठे हो, यानी कि अब आपको गोल्ड की भी सेफ्टी है। हो सकता है मार्केट कुछ टाइम के लिए गिरे, तो मार्केट गिरेगा तो गोल्ड का ईटीएफ ऊपर जाएगा, तो आपका गोल्ड में आपको रिटर्न मिलेगा। तो उससे क्या होगा, आपके सारे ईटीएफ अगर गिर भी रहे होंगे तो गोल्ड जो है वो ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि गोल्ड और निफ्टी मार्केट ऑपोजिट चलते हैं। अगर गोल्ड ऊपर भागेगा तो निफ्टी नीचे गिरेगा, निफ्टी ऊपर भागेगा तो गोल्ड ऐसे गिरेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब माल इक्विटी से निकाल रहे होते हैं तो गोल्ड में डाल रहे होते हैं, क्योंकि गोल्ड आपको एक बड़ा बकायदा एक सेफ्टी मेजर मिलता है, तो लोग गोल्ड की प्राइस बढ़ने लगते हैं अच्छा अपने आप ही जब भी निफ्टी या मार्केट में गिरावट आती है। तो मैंने कहा एक गोल्ड बीज भी खरीद लो आप, और मैंने कहा एक सिल्वर बीज भी खरीद लो, क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, तो आप एक सिल्वर का प्राइस भी खरीद लो। मैंने खरीद लिया। एक मैंने उनको कहा कि आप एक ऑटो बीज भी खरीद लो, तो उसमें आपको ऑटो से रिलेटेड सारे वो आपको मिल जाएंगे बीज। या फिर आईटी भी खरीद सकते हो आप, पर वो ज़्यादा जगह 5 से ज़्यादा, अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आप आईटी को खरीद सकते हो, जो आपको आईटी नाम से ही मिल जाएगा ईटीएफ। आईटी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और ईटीएफ जब आप खरीद लोगे तो आईटी से सारे स्टॉक्स में भी आपका एक्सपोजर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो ईटीएफ। अच्छी बात यह है कि इन ईटीएफ में गिरावट बहुत कम होती है। अगर आप सोचो कि आईटी के बहुत स्टॉक्स में बहुत लगातार बहुत सारे स्टॉक्स पिटेंगे ना, तो आपका देखोगे कि आपका ईटीएफ 1 या 2% गिरेगा। अगर और ज्यादा गिरावट होती है स्टॉक्स, तो आप देखोगे 15-15, 20-20, 25-25% तक पिट जाते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स। स्मॉल कैप तो आधे भी हो जाते हैं, उससे भी ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर लार्ज कैप स्टॉक्स 25% भी गिरे ना, तो आपका ईटीएफ 5% गिरेगा। ये फायदा होता है ईटीएफ खरीदने का। जब भागता है तो भागता भी उतना ही है, क्योंकि एक स्टॉक लगातार इतना ही भाग सकता है, पर ईटीएफ क्योंकि वो सब स्टॉक से साथ चल रहा है तो धीरे धीरे भागेगा, तो उसमें प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम होगा, पर आपका कैपिटल सेफ होगा। दूसरा मैंने उनसे कहा कि आप अपने पास हमेशा कैश रखो। एक
लिक्विड बीज खरीद लो या लिक्विड केस में पैसा डाल लो जो आपके पास हमेशा रहेगा। तो जब भी आपको बहुत बड़ी गिरावट दिखे आप लिक्विड केस बेचो, कैश में आप डालो पैसा और सारे ईटीएफ एक्वायर करते हो, जो जो गिर रहा है सबसे ज़्यादा ईटीएफ उसमें पैसा और डालते जाओ। और जब भी ये ईटीएफ में अच्छा प्रॉफिट दिखने लगे, बहुत तेज हो जाए ईटीएफ, आपका 20-25% का रिटर्न ईटीएफ में मिलने लगे, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा बेच के दोबारा लिक्विड बीज खरीदना स्टार्ट कर दो या लिक्विड केस स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपका दोनों पोर्टफोलियो तैयार रहेंगे, आपके पास कैश भी हमेशा रहेगा, जिसको मैं कहता हूँ ड्राई गन पाउडर, गोली मारने के लिए ना तैयार रहो हमेशा। तो बंदूक मारने के लिए आपके पास हमेशा गोली तैयार रहना चाहिए, तो ड्राई गन पाउडर भी आपके पास तैयार रहेगा। तो आप यहाँ लिक्विड आपको केस में आपके पास कैश तैयार हो जाएगा और प्रॉफिट भी हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप 20-25% का प्रॉफिट ले चुके होंगे, तो आपके पास लिक्विड केस में फिर कैश आ जाएगा। जब दोबारा गिरावट आएगी फिर यहाँ से निकाल दे, फिर इसमें डाल देना। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो अगर मैनेज करोगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल तरीका है। आपको 5 ईटीएफ लेने हैं और एक लिक्विड फंड लेना है या लिक्विड केस लेना है, जो भी आपको बेटर लगे। तो लिक्विड केस आपको मिल जाएगा नॉर्मल ईटीएफ्स की तरह ही, आपको लिक्विड केस भी मिल जाता है ऑनलाइन। उसी टाइम पे आप स्टॉक्स जैसे खरीदते हो वैसे लिक्विड केस भी खरीद सकते हो। ये क्या है, एक लिक्विड फंड है। लिक्विड फंड में आपको इक्विटी मार्केट से रिलेटेड आपको रिटर्न नहीं मिलते, इसमें 5-6% मिलते हैं, पर आपके पास कैश खड़ा हो रहता है और कैश में आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिल रहा है, तो आपके पास कैश पड़ा रहता है। तो इस तरीके से आपके पास कैश भी रहता है और इक्विटी भी रहती है पोर्टफोलियो में। और जब भी गिरावट हो तो आप यहाँ डाल दें, जब ये भाग जाए तो फिर आप इसमें प्रॉफिट लेके थोड़ा सा दोबारा लिक्विड में आ जाए। इस तरीके से आप पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे तो आपको ड्रॉ डाउन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा कभी। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ आया हो कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो इस बार ट्राई करिए म्यूचुअल फंड से हट के ईटीएफ्स में, और आपको इससे एक और फायदा होगा, क्योंकि आप रोज जब देखेंगे कि आपका ईटीएफ थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है तो आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा। म्यूचुअल फंड्स में कहाँ ऊपर जाता है, कहाँ देखते हैं आप, कहाँ ऊपर जा रहा है, मतलब क्या होता है, इतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि आप रोज देख नहीं पाते। पर ईटीएफ में रोज एक बार आप 3 बजे 2:30 बजे उठा के अपनी ऐप देख लें और देखें कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बहुत ज़्यादा गिर रहा है उठा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर भाग रहा है तो थोड़ा सा बेच सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप बैलेंस करके चले तो बाकायदे परफेक्ट बैलेंस बना के आप अपना पोर्टफोलियो को, ओवरऑल पोर्टफोलियो को धीरे धीरे अपने आप ही ऊपर ले जाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको भी क्लैरिटी आई हो कि कैसे तरीके से आप भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। अगर आप कहीं से शुरुआत कर रहे हो, अगर आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर रहे हो, तो इस बार ईटीएफ से अपना पोर्टफोलियो बनाने की ट्राई कीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।